देखो इसमें एक शॉर्ट सिनेरियो बन सकता है फ्यूचर में, अभी नहीं। ठीक है, तो मैं सोचा अभी एग्जैक्टली वहाँ से स्टार्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वेटिंग पीरियड को दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अभी इन दिस सिनेरियो इन गोल्ड आई एम गोना वेट फॉर अ शॉर्ट सेटअप। अभी यहाँ पे हुआ क्या, मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन। ये माइनर फ्लो लेकिन जैसे आ रहा था नीचे, ये वाला वेक्टर ये धीरे 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 एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्योंकि लास्ट एक मेजर लो तोड़ दिया है इसने, डाउन ट्रेंड तो ये वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, अभी ये इसने मेजर लो एक तोड़ा है, अब ये एक मेजर रिट्रेसमेंट देगा बेसिकली। ठीक है, मेजर रिट्रेसमेंट का मतलब है कि फ्लो शिफ्ट होगा, एक आध फ्लो शिफ्ट यहाँ पे जो माइनर स्ट्रक्चर्स हैं ना इस वेक्टर के, वो टूटेंगे टूटेंगे टू ऐड कन्फ्यूजन, राइट? तो अब जैसे ये बेसिकली ये जैसे पुल बैक आया ना, अभी एक पुल बैक यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पुल बैक आए और जहाँ पे मेरे को सही टेक्निकल सारे मिल जाए मेरे हिसाब से, आई विल शॉर्ट दिस मार्केट। तो यहाँ मेरा बायस सेट है। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, तुम क्या करने वाले हो इन द मार्केट, बाय या सेल, वो तुम्हें बिना टेक्निकल एनालिसिस के पता करना होता है विद जस्ट पॉलीलाइनिंग। ठीक है, तो वो अब ऑब्वियसली मैं पॉलीलाइनिंग करता नहीं बिकॉज आई कैन सी इट, बट एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द मेजर फ्लो गोइंग डाउन। ठीक है, एंड फिर माइनर फ्लो में इसमें पॉलीलाइनिंग कर नहीं रहा, टाइम लग जाएगा, बट एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट कम्स बैक टू एटलीस्ट 50%। ठीक है, तो अभी ये 61.80 पे है, छोटा सा इसने कैंडल दिया है, बट अगेन दिस इज़ वेरी वीक। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अभी एकदम से देखो धीरे धीरे वैसे भी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो अब जो अप मूव आएगा वो थोड़ा सा स्टीप आ सकता है, थोड़ा ड्रामेटिक आ सकता है, जिसके वजह से कन्फ्यूजन ऐड होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे घुस गए होंगे लोग, अगर किसी को जो सिर्फ रिट्रेसमेंट अगर कोई वो कर रहा होगा, तो यहाँ पे उन्होंने शायद शॉर्ट कर दिया होगा, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग। ठीक है, तो अब इसमें बट व्हाट आई डू नो इज़ कि अभी इसने एक मेजर लो बनाया है। ठीक है, मैं इसको लॉन्ग नहीं कर सकता क्योंकि यू नेवर नो कि ये पुल बैक इतना चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। बट हेयर्स द थिंग, जब वो हो जाएगा ना तब मैं शॉर्ट करूँगा। अभी आई एम जस्ट गोना वेट एंड सी व्हाट द मार्केट इज़ डूइंग। ठीक है, आई एम जस्ट गोना वेट फॉर माई पुल बैक के इसमें गुड कैंडिडेट्स अगर मैं बात करूँ कि कहाँ कहाँ पे हम वेयर आई मे प्लान। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दिस एज ऑफ दिस पिच फोर्क, अगर ये वापस इस पे आता है ऊपर। ठीक है, और वहाँ पे और भी मेरे को ऑब्वियसली और भी चीज़ें मिलती हैं, तो बट दिस लुक्स लाइक द चैनल जो अभी सही चल रहा है, बिकॉज अभी तक कंटेन कर रखा है इसने प्राइस को। ठीक है, ऑलमोस्ट इसने 2-3 बार यहाँ पे एच पे रिएक्शन दिया और फिर वहाँ से गिरना चालू हो गया। सो दिस इज़ गुड फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अभी आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो अप, बट कहाँ तक जाएगा दैट्स व्हाट वी आर गोना फाइंड आउट बेसिकली। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं बनता। व्हाट आई मीन इज़ कि देर इज़ नो वे फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि यहाँ से एक पुल बैक इनिशिएट हो सकता है, एंड दैट इज़ द क्रेजी थिंग अबाउट पुल बैक्स जो इसमें हो रहे होते हैं। जैसे अभी डाउन ट्रेंड है ना, तो अभी ये पुल बैक को ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ये रिवर्सल हो गया। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू बेसिकली ट्रेड द माइनर फ्लो विच इज़ गोइंग अपसाइड। इसका ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अब इसको तुम कैसे देखोगे, तुम पिच फोक लगाओगे सबसे पहले। ठीक है, तो ना तुम मीडियन पे हो ना तुम एच पे हो, अगर तुम स्टैंडर्ड कर लोगे तो ये उससे बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। अब दूसरा तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक रिग्रेशन चैनल बना सकते हो। ठीक है, सारे हाइज कनेक्ट कर दिए मैंने बेसिकली अंटिल दिस वन। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी ये तो फाड़ के निकल गया। तुम कैसे करोगे, ये लो कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेसिकली। वी वैप देख लो, मेजर हाई पे लगा के देख लो, बस वी वैप ने एक सिग्नल दिया। ठीक है, लास्ट टाइम भी वी वैप के एच से ही पुल बैक आया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि यहाँ से एक पुल बैक इनिशिएट हो गया हो। ठीक है, बट इन रियल टाइम मैं ये ट्रेड नहीं कर सकता
क्योंकि ये बस एक टेक्निक है, ठीक है। तो नो पिच फोक्स LRC में चलो एक और देख लेते हैं। ये देखो, ये इसने दिया तो वैसे एच पे रिएक्शन है, यहाँ पे ओवर शूट है, यहाँ पे अंडर शूट है, यहाँ पे ओवर शूट है, ठीक है। तो मैं इसको भी काउंट कर सकता हूँ, तो दो चीज़ हो गई मेरे पास। बट अदर देन दिस मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास यहाँ पे फेज़ एनालिसिस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड एक ये पिच फोक्स शायद इसका एज एंड इसका एज, ठीक है। तो बहुत, एंड स्पेशली ये जो पूरा वेक्टर नीचे आ रहा है बहुत हाई नॉइस है, ठीक है। तो जब तुम नॉइस वाला फैक्टर ऐड करते हो ना, तो ये सिर्फ दो तीन चीज़ें, स्पेशली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, यहाँ पे तुम फिर रिवर्सल एक्सपेक्ट करो ना, कब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये बहुत ही वीक सेटअप है, बहुत ही घटिया, ठीक है। इसमें अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है, मान लो इस पॉइंट से बिल्कुल इसने हायर हाई बना दिया, तो एक्सपैंडिंग पिवट जो हो गया बेसिकली, तो उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हो गया तो हो गया। अब तुम्हारे हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से, दिस इज़ अ वेरी वीक सेटअप, ठीक है। एक, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे मेन है मेजर फोर्क का तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, माइनर में तुम्हारे पास LRC का कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे एक LRC है और एक पिच फोर्क है जो लास्ट वेक्टर से आ रहा है, इसका भी मेजर नहीं है ये। मतलब अगर ये ऐसा कुछ अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में बन रहा होता तो हम देख देना, बट नहीं है वो ऐसा कुछ, वो बस एक ही पिच फोक है फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस वेक्टर, जो वीक होता है ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल दिस इज़ अ वीक सेटअप फॉर टू गो लॉन्ग। बट अगर ये ऊपर निकल गया, हायर हाई बना दिया, सो इट्स नॉट इन योर हैंड्स, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट अभी इस सिनेरियो में द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज़ वेट एंड सी ये पुल बैक कहाँ पे ख़त्म हो सकता है, कहाँ पे हमें एक रिएक्शन हमारे हिसाब से मिल सकता है, ठीक है। सो हम गोना पॉज दिस वीडियो, और जब ये थोड़ा पुल जहाँ मेरे को लगेगा कि जहाँ पे एंट्री बन सकती है, वहाँ से फिर रीस्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे ना एक लिमिट ऑर्डर अब प्लेस कर दिया है, ठीक है। वो अब फिल होगा, राइट। अब मैं ये लोकेशन क्यों चूज़ कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक थोड़ा माइनर स्ट्रक्चर्स वगैरह ब्रेक करेगा, थोड़ा पुल बैक टाइप का देगा, पर हो ये रहा है कि यहाँ पे एक तो प्राइस टॉप 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है। एंड दिस इज़ लास्ट माइनर हाई, ये मेजर है, ये माइनर है, ये इस क्योंकि ये इस वेक्टर के इन बिटवीन है, ठीक है। और उससे पहले ही इतना वीकनेस इन अ डाउन ट्रेंड, इट डजंट मेक सेंस, ठीक है। तो ये मतलब इट शोज़ के पुल बैक भी काफ़ी अच्छे से नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द पुल बैक कि ये प्रॉपरली ऊपर निकले और उसके बाद मैं शॉर्ट करूँ, व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव शॉर्टेड हेयर, ठीक है। अब मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस हो चुका है, ठीक है। नाउ द एनालिसिस, तो इस ये कंटेक्चुअल एलिमेंट के बाद फिर मैंने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ दिस LRC एग्जैक्टली देयर, फिर उसके बाद दिस माइनर सप्लाई जोन, एंड हम वैसे भी नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। द मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन, देर आर नो हायर हाइज, एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। वो भी सॉलिड स्ट्रक्चर पे नहीं हुआ, इस पे हुआ है, ठीक है। वी आर अवे फ्रॉम द वी वैप लाइन, तो इसका कुछ नहीं हुआ इस बार, ठीक है, विच इज़ फाइन। अगर एक टेक्निक नहीं होती इट डजंट मीन सेटअप नहीं हुआ, ठीक है। 50% से वी आर क्लोज, काफ़ी क्लोज, ठीक। सो वी हैव अच्छा, अब इसमें एक चीज़, पेंडुलम फोर्क अगर तुम इसमें लगाओगे, अब तुम देखो मीडियन पे रिएक्शन कैसा आ रहा है, ठीक है। बट अगर तुम एक नॉन इक्विडिस्टेंस लाइन एक नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन प्लेस करो ना, ठीक है, तो
यू आर एग्जैक्टली एट द सेम एरिया. एंड डोंट फॉरगेट, ट्रेंड इज़ ऑलरेडी गोइंग डाउन. तो उसमें अगर तुम्हें ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं ना, ये डबल ट्रिपल टॉप्स टाइप के ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली यहाँ पे प्राइस एक भी लास्ट सॉलिड हाई को नहीं तोड़ पा रहा, और माइनर सप्लाई जोन पे पहुँचने के साथ ही वो 4 बार टप्पे खा गए यहाँ पे. ठीक है, तो भाई यहाँ पे बायर्स का कोई सीन नहीं लग रहा. जो पुल बैक सोच रहा था मैं कि थोड़ा सा और ऊपर निकल जाएगा, जैसे मैं बोल रहा था ना कि एक ये माइनर स्ट्रक्चर जो है वो टूटेंगे ही टूटेंगे, बट वो नहीं टूट रहे. ठीक है, 4 बार रुक गए यहाँ पे. तो यहाँ पे शॉर्ट करना इज़ वेरी सेफ बिकॉज यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड का पूरा सपोर्ट रहता है फिर. ठीक है, यू नो यू आर गोइंग विद द ट्रेंड, तो इट्स मच मोर ईजी. ठीक है, सो यू हैव वन नॉन इक्विडिस्टेंट लाइन फ्रॉम द पेंडुलम पिच फोर्क. यू हैव द LRC जो ट्रेंड का एंगल वैसे ही फॉलो कर रही है. ठीक है, यू डोंट हैव VWAP, यू हैव फिब रेशो, एंड लेट्स चेक द वैल्यू एरिया. ठीक है, दिस इज़ गुड. अब क्या चाहिए? ओवर एक्सटेंशंस. ठीक है, लोअर हाई बनाया, यहाँ पे हायर हाई बनाया, सो यू हैव कंटिन्यूएशन. यू डोंट हैव रिवर्सल, दिस इज सेकेंड डिग्री कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस, क्योंकि ये फ्रैक्टल है ना. हाँ, फ्रैक्टल है. एंड इन CVD यू डोंट हैव एनीथिंग. नहीं, CVD में यू हैव अ रिवर्सल राइट एयर, जो हमारी ट्रिगर कैंडल है जिसने बनाया हायर हाई, इसने बनाया लोअर हाई. ठीक है, सो इन CVD यू हैव अ रिवर्सल, इन RSI you have continuation, both in your favor, and especially when this is coming in a downtrend after breaking a major low. ठीक है, उसके बाद द बेस्ट कंटेक्चुअल एलिमेंट इज़ दिस ओनली कि माइनर सप्लाई जोन को भी नहीं तोड़ पा रहा. ठीक है, तो ये और 4 बार यहाँ पे रुक गया. अगर ये इतनी बार DF भी नहीं देता ना, तो मैं सोचता नहीं, मैं वेट ही करता रहता कि यार थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा. बट जब ये बार बार यहाँ से गिरने लग गया ना, एंड ये लास्ट अप मूव जो अपसाइड गया, इसने ट्रैप भी करा लास्ट सारे जितने भी हाइस थे. तो जितने हाइस बनाए सबको पोक करा. अब लिक्विडिटी स्वीप लेके सीधा नीचे. ठीक है, सो आई एम होपिंग फॉर अ बिग मूव. लेट्स सी. अच्छा, इसमें देखो, आई हैड ओनली वन पिच फोर्क, और मेरे पास एक भी फोर्क नहीं है, एंड दिस इज़ अ नॉइजी मार्केट कंपैरेटिवली. ठीक है, बट कॉन्टेक्स्ट अगर सही हो तो सारी चीज़ें सही हैं फिर. ठीक है, इफ़ योर बायस इज़ करेक्ट, तो टेक्निकल एनालिसिस वैसे भी अबाउट द लोकेशन एंड टाइमिंग ओनली. सो इस केस में इसमें जो वो है स्टॉप लॉस है, इट्स राइट अबव दिस मैनिपुलेशन. ठीक है, इसके ऊपर आना नहीं चाहिए. लास्ट लो तक जाएगा 1 to 4 का रिस्क रिवॉर्ड. ठीक है, सो आई एम गोना पॉज दिस वीडियो हियर, लेट्स सी वेयर इट गोज़. अच्छा, एक बार ये मेजर तो देखा ही नहीं मैंने ऐसे. इसके हिसाब से हम कहाँ पहुँचे थे? ना, ठीक है. जब ज़्यादा दूर हो जाता है ना, और खासकर ऐसे नॉइजी मार्केट में, फिर नहीं बनता सेंस. लेकिन अगर तुम एनालिसिस स्टार्ट यहाँ से करोगे ना, तो तुम पहले ही होपलेस हो जाओगे, शायद कोई ट्रेड ही नहीं है. दैट्स वाई एड सेज के रीसेंट पास्ट वाली जो चीज़ है ना, कि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो या अच्छा, इसमें ये वाला फोर्क नहीं लगाया मैंने. ठीक है, मॉडिफाइड का तो एज है, इसका नहीं है. हाँ, पर मीडियन पे वापस नहीं, इसको काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, A few moments later. देखो ये कैसे गिरा. ठीक है, अभी मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं हुआ, बट मैं जो रिएक्शन था उसको देखते हुए जो अवेलेबल था उस पर ट्रेड लिया, एग्जीक्यूट किया. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
यहाँ पे मार्केट ना, जब ये इसने 4 बार यहाँ पे टॉप्स बनाए, उसके बाद जब मैनिपुलेट करा, उसके बाद ये और गंदी चौपी हो गई यहाँ पे, देख रहे हो। और अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, मेरा स्टॉप लॉस मैं सही बताऊँ तो बहुत टाइट था। अगर मेरे को हो सकता है स्प्रेड्स अगर हाई होता तो मैं उसी में निकल जाता, ठीक है। तो ये एंट्री थी, और मैनिपुलेशन के ऊपर ही मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, जो मैंने बोला था। क्योंकि अगर एक बार मैनिपुलेट हो गया ना कोई मार्केट, कोई सिनेरियो, तो मैनिपुलेशन दोबारा, मतलब मैनिपुलेट नहीं होता। कई बार हो भी जाता है, बट जब ऐसा तुम्हारे पास क्लीन ट्रेंड है, क्लीन एज एन विजिबल ट्रेंड, ये हाँ ठीक है, ये नॉइजी है बट द ट्रेंड इज़ क्लीन, द इंटेंशन इज़ वेरी क्लियर, द मार्केट इज़ गोइंग डाउन, ठीक है। तो इस केस में तुम ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। वैसे मार्केट थोड़ा सा नॉइजी था तो थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हो, बट ठीक है। अब उसके ऊपर नहीं गया, और अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, इफ़ यू कांट होल्ड ऑन टू ट्रेड्स, और फॉर एग्जांपल इफ़ यू कांट जस्ट लेट गो ऑफ अ ट्रेड, कि तुम सेट एंड फॉरगेट नहीं कर पाते, कि तो ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये रियल टाइम में तुम्हें खा जाएगा। मैं इस टाइम पे वीडियो देख रहा था तन्मय भट्ट की, ठीक है। ये रियल टाइम में तुम्हें खा जाएगा, और ख़ासकर ऑप्शंस में। और ऑप्शंस में भी अगर एक्सपायरी का दिन है और तुम मतलब 0 डे एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो, तो तुम यहाँ बर्बाद हो जाओगे, और तुम सोचोगे कि यार नहीं, अब रिवर्स हो जाएगा, स्टोकास्टिक गेम चालू हो जाएगा ना, ऊपर नीचे, वो चीज़ नहीं करना, ठीक है। बस एक जो आइडिया है, आइडिया को एग्जीक्यूट करो, चुपचाप बैठ जाओ। फिर अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक। तो इसमें हुआ ये कि अ, ठीक, अब जब ये नीचे आया तो मैंने यहाँ पे ये मोर देन 3.5, ठीक है। जब ये नीचे आया, मैंने यहाँ पे इसको, यहाँ पे नहीं, हाँ मैंने यहीं पे ट्रेल किया था, इधर ही कहीं, ठीक है। बट वो इस कैंडल में बाहर निकल गया, विच इज़ फाइन, कोई बात नहीं, मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अब इसके बाद होल्ड करता तो हो सकता है अब यहाँ से और गिर जाए, ठीक है, यू नेवर नो। क्योंकि अगर तुम ये लास्ट मूव देखोगे, दिस इज़ वेरी क्लीन कंपेरेटिव टू द होल मार्केट। अभी पूरा इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे क्लीन मूव यही आ रहा है। तो हो सकता है कि और नीचे गिर जाए, बट एज लॉन्ग एज मेरा टीपी हिट हो रहा है ना, तो ठीक है। मेरा रूल है भाई, जब मैं टीपी के एरिया पे आ जाऊँगा तो मैं फिर ट्रेल करूँगा। इससे पहले भी एक और ट्रेड रिकॉर्ड करी है, उसमें भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक ब्रेक थ्रू मिलेगा, जैसे इसमें आ रहा है ना, और नहीं आया। पर मैंने रूल से प्ले करा, आई गॉट आउट। मैंने यहाँ पे अपना ट्रेल कर लिया। जैसे ही मैंने अपना टीपी हिट किया तो थोड़ा बहुत वही जो मैं बताया 3 से थोड़ा कम हो जाता है फिर उस सेंस में, बट फ्री मनी का स्कोप फिर वहाँ पे रहता है थोड़ा सा, ठीक है। सो यप, ऑलराइट बॉयज़।